नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में फाल्गुन कृष्ण शुक्र प्रदोष व्रत कब है, 7 या 8 मार्च को। त्रयोदशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और पूजा का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोष व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान है। शाम के समय एक बार पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद आदि अर्पित करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं। बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को पढ़े या सुने। भगवान शिव को भोग लगाएं। भगवान शिव की आरती करें। साल 2024 में फाल्गुन कृष्ण शुक्र प्रदोष व्रत 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को है। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 6:25 से 8:52 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 26 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 7 मार्च की रात 1:19 पर और समाप्ति होगी 8 मार्च की रात 9:57 पर। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया, अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वो नहीं माना, अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न किया तो तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर निकल गए। का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि उनका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उन्होंने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई। अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। उन्होंने वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।